गाजियाबाद में 80 साल के बुजुर्ग के कोरोना से जंग जीतने के बाद जबरदस्त तरीके से उसका स्वागत किया गया। बुजुर्ग पर पुष्प वर्षा की गई और फूल मालाओं के साथ पटाखे छोड़े गए। बरेली के तोपुला चौराहे पर पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। दरअसल इन दिनों चौराहे पर ओवरब्रिज बनाने का काम चल रहा है, जिस वजह से खुदाई के दौरान पानी की पाइपलाइन टूट गई। जब पानी का टैंकर आया तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए और पानी के लिए लाइन में लग गए। कुशीनगर में सुरक्षा किट को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर और सीएमओ आमने सामने आ गए हैं। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को देखने वाले चिकित्सक सुरक्षा किट न मिलने से नाराज हैं। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल के डीएम दफ्तर तक शांति मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया। कौशाम्बी जिले के सहता पावर हाउस के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने के चलते प्रदर्शन किया। एक कर्मचारी ने बिजली के खंभे पर चढ़कर प्रदर्शन करते हुए बिजली आपूर्ति बाधित की। संविदा कर्मी ने बिजली के खंभे पर चढ़कर हंगामा किया। सुल्तानपुर के बनकेपुर गांव में लॉकडाउन के बीच बवाल हो गया। गाड़ी ले जाने के मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई, पत्थरबाजी और फायरिंग तक हो गई, जिसमें 3 लोग जख्मी हो गए, जिनमें एक को लखनऊ रेफर किया गया है। ग्रेटर नोएडा जिला प्रशासन ने मजदूरों को घर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। दादरी रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिसका निरीक्षण खुद डीएम सुहास एलवाई ने किया। पहले मजदूरों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा। सरकार के बार बार समझाने के बाद भी प्रवासी मजदूरों का सफर लगातार जारी है। भूखे प्यासे श्रमिक लगातार सफर कर रहे हैं। दादरी विधायक तेजपाल नागर ने मजदूरों से पलायन न करने की अपील की, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी उन्हें समझाया। इस दौरान उन्होंने भूखे मजदूरों को खाना दिया। झांसी में गुरुवार को प्रियंका गांधी रसोई का किया गया आगाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने अपने हाथों से मजदूरों को भोजन परोसा। बिहार के कटिहार जिले के करीब 26 मजदूर झांसी में फंसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल से ये श्रमिक झांसी आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने इन मजदूरों को प्रदेश की सीमा पर छोड़ दिया। रेलवे स्टेशन के बाहर बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे मजदूरों के पास ट्रेन टिकट के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। जौनपुर जिला अस्पताल में बाहर से आ रहे प्रवासियों की लंबी लाइन लगी हुई है। दिल्ली मुंबई से आए लोग सीधा जिला अस्पताल में थर्मल स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा है। लोग एक के पीछे एक सटे हुए हैं। अस्पताल में पीने के पानी और टेंट की भी कोई व्यवस्था नहीं है। संत शोभन सरकार की जल समाधि के बीच हजारों लोग उमड़ पड़े। कानपुर देहात के शिवली के साथ कानपुर के चौबेपुर में हजारों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। कुल 3 मुकदमे अलग अलग थाना क्षेत्रों में दर्ज हुए हैं। कानपुर देहात में पान मसाला खाने वालों को नहीं लगता कोरोना से डर। थोक विक्रेता के घर के बाहर से मसाला खरीदते लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। वीडियो हुआ वायरल। पान मसाला खरीदने को लेकर गली के बाहर तक दिखी भीड़। आर्थिक पैकेज पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजदूरों और किसानों के लिए कहा, रेहड़ी पटरी वालों की मदद की जाएगी। प्रवासी मजदूरों के लिए 3 फैसले सरकार ने लिए हैं। किसानों को 4 लाख करोड़ की मदद, 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का किसानों को लेकर बड़ा ऐलान। कहा, देश के 3 करोड़ किसानों को 4 लाख करोड़ से ज्यादा का देंगे ऋण। 31 मई तक किसानों को कर्ज के ब्याज पर भी मिलेगी छूट। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए अहम कदम उठाए गए हैं। 3 महीने में 86,600 करोड़ का ऋण देने की कही बात। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार देश के गरीबों को समर्पित। राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की दी गई छूट। किसानों को 6,700 करोड़ की मदद की कही बात। कहा, पैसा सीधे किसानों के हाथों में जा रहा। नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंकों के जरिए 29,500 करोड़ की मदद। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ की सरकार की तरफ से मदद। बेघरों के लिए पहनने, खाने और पैसों की भी व्यवस्था की गई। आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा बयान। कहा, प्रवासी श्रमिकों के लिए शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स में मजदूरों को मिल रहा है 3 वक्त का खाना।
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों की सरकार को चिंता है। प्रवासी श्रमिकों के लिए उन्हीं की जगह पर मनरेगा के जरिए काम दिया जा रहा है। औसत मजदूरी बढ़ाकर 202 रुपए की गई है। 2.33 करोड़ मजदूरों को मनरेगा के तहत काम मिला। मनरेगा के तहत काम करने वालों में 40% का इजाफा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, सभी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर की व्यवस्था। पीपीपी के जरिए किफायती दर पर गरीबों के लिए रेंटल हाउसिंग स्कीम विकसित की जाएगी। छोटे कर्जदारों के लिए छूट का भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। कहा 1 साल तक 2% ब्याज सरकार देगी। मुद्रा शिशु कर्ज लेने वालों को ब्याज में 2% की राहत। 50,000 तक का ऋण लेने पर 2% ब्याज सरकार देगी। मजदूरों के राशन के लिए दिए जाएंगे 3500 करोड़। 50 लाख रेहड़ी पटरी वालों के लिए 5,000 रुपए की व्यवस्था। रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 तक का कर्ज। CLSS के जरिए मध्यम वर्ग को घर में मिलेगी छूट। अगस्त 2020 से एक देश एक राशन कार्ड भी होगा लागू। किसी भी राज्य में उसी कार्ड से मिलेगा राशन। गरीबों को नहीं होगी राशन पानी की दिक्कत। प्रवासियों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। श्रमिकों को सरकार की तरफ से 10,000 तक का आसान लोन देने के फैसले का सीएम योगी ने किया स्वागत। कहा प्रवासी श्रमिकों के लिए केंद्र सरकार के ऐलान स्वागत योग्य। गरीबों के लिए रहने खाने के प्रावधान का जताया आभार। राशन की व्यवस्था से लेकर श्रमिकों के लिए सस्ते लोन, सस्ते घरों के ऐलान पर सरकार और केंद्रीय वित्त मंत्री का किया धन्यवाद। कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पैदल आने वाले श्रमिकों को रोकने के दिए निर्देश। कहा सभी कामगारों और श्रमिकों की टेस्टिंग होगी। होम क्वारंटीन के दौरान श्रमिकों को दिए जाएंगे 1,000 रुपए। कहा मास्क पर अभियान चलाया जाएगा। जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर कार्रवाई होगी। 100 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने कहा टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश में 75 जिलों में क्वारंटीन सेंटर्स चेक किए जा रहे हैं। MSME सेक्टर में रोजगार की बताई असीम संभावनाएं। सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने दी जानकारी। कहा अभी तक 318 ट्रेनें प्रदेश में आ चुकी हैं। 3,84,260 लोग वापस लौट चुके हैं। गुजरात से 174 ट्रेनें आई हैं। आयुष कवच ऐप को जरूर डाउनलोड करने की अपील की। साथ ही ये भी बताया कि शुक्रवार से गाजियाबाद से ट्रेन सेवा होगी शुरू। आगरा कानपुर के बाद अब मेरठ के हालात बेकाबू हो रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने स्वतः संज्ञान लेते हुए आगरा कानपुर के अलावा अब मेरठ में 4 सदस्यों की टीम भेजी है ताकि स्थिति पर आकलन हो सके। इस टीम में डॉक्टर समेत सीनियर IAS और IPS अधिकारी शामिल हैं। कोरोना योद्धा लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं। मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने भी बुजुर्ग जोड़े को शादी की 50वीं सालगिरह पर तोहफा दिया। पुलिस कर्मियों के इस कदम की काफी तारीफ हो रही है। मेरठ में एक और कोरोना संक्रमित मरीज की हुई मौत। 75 साल के बुजुर्ग ने कोरोना से लड़ते हुए तोड़ा दम। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। जिले में कोरोना से मरने वालों की तादाद पहुंची 16। मेरठ में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए। बुधवार को 1 साल की बच्ची समेत 12 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 1 की मौत हो गई। अब तक संक्रमितों की संख्या 274 पहुंच चुकी है। 76 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। शहर में 56 हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं। कानपुर में एक और कोरोना मरीज की मौत। अब तक जिले में 8 कोरोना मरीजों की हो चुकी है मौत। परिवार के 9 लोगों को क्वारंटीन किया गया। गोरखपुर में कोरोना के 5 नए मरीज मिले। 5 संक्रमित मुंबई से वापस लौटे हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर पहुंची 10। सभी की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सहारनपुर जिला प्रशासन ने ईद को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। सहारनपुर SSP दिनेश कुमार ने मुस्लिम समाज से जुमे की नमाज और ईद की नमाज को लेकर फैल रही अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। SSP ने कहा है कि सभी लोगों को अपने घरों में रहकर ही अलविदा जुमे और ईद की नमाज अदा करनी होगी। बस्ती में सरकारी स्कूलों के बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन की पहल की है। मूड़घाट प्राइमरी स्कूल के 50 बच्चों और टीचर का एक ग्रुप बनाकर उनकी पढ़ाई करवाई जा रही है। इसमें बच्चों को लगातार होमवर्क दिया जा रहा है और चेक किया जा रहा है और स्टडी मटेरियल भी दिया जा रहा है।
कोरोना के चलते लॉकडाउन में लोगों ने अपना व्यापार भी बदलना शुरू कर दिया है। इस दौरान काफी लोगों ने अपने व्यापार तक को बदल दिया है। अब ज्यादातर लोग सब्जी और फल का व्यापार करते नजर आ रहे हैं। जो लोग हलवाई या चाइनीज फास्ट फूड बेचते थे, अब वो सभी लोग फल और सब्जी विक्रेता बन गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन में इन्हीं चीजों को छूट दी गई है। कोरोना वायरस से संक्रमित बीजेपी युवा मोर्चा के नेता परमेश राव मराठा की इलाज के दौरान मौत हो गई। वो आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। इसी के साथ ताजनगरी में मौत का आंकड़ा बढ़कर 26 हो गया। बिहार के गया में तैनात एसएसबी के जवान ललित भाटी की मौत के 2 दिन बाद शव उनके पैतृक गांव बुलंदशहर के सिकंदराबाद के नया गांव पहुंचने पर हाहाकार मच गया। जवान के अंतिम दर्शनों के लिए आसपास के गांव के लोगों का तांता लग गया। मौके पर तैनात पुलिस अधिकारियों को सामाजिक दूरी का अनुपालन कराना भी मुश्किल हो गया। ताजनगरी में बुधवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले। इसी के साथ संक्रमितों की संख्या 791 पर पहुंच गई। वहीं डिस्चार्ज होने वालों की संख्या बढ़कर 379 पहुंच चुकी है। 7 दिन में जिले में 142 नए मरीजों की बढ़ोतरी हुई। प्रयागराज जिले में 5 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप। 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक ही परिवार के मुंबई से सराय इनायतनगर लौटे थे। सभी 5वां मरीज झूसी का रहने वाला है। जिले में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 25 हो गई। राजधानी लखनऊ में एक साथ 6 लोगों में कोरोना वायरस की पुष्टि से हड़कंप मच गया। शारजाह से लाए गए लोगों में मिला कोरोना पॉजिटिव। 9 मई को शारजाह से लौटे थे करीब 182 लोग। मुरादाबाद में 2 कोरोना संदिग्धों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। हॉटस्पॉट वाले इलाके से हैं दोनों पॉजिटिव मरीज। स्वास्थ्य विभाग की सर्विलांस टीम इन लोगों के संपर्क में आए बाकी लोगों की तलाश में जुटी। जिले में 90 मरीज ठीक, अब तक 7 की मौत। नोएडा के सेक्टर 30 स्थित जिला अस्पताल में हंगामा। स्वास्थ्य कर्मियों ने अस्पताल प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। अस्पताल में डॉक्टरों के न आने का लगाया आरोप। टेक्नो पार्क, आईआईटी और एरेमको ने मिलकर बनाया टेक्नो एडवांस सैनिटाइजिंग टनल। अल्ट्रासोनिक सेंसर से लैस है टनल, वायरस को बेअसर करने में काफी कारगर। प्रयागराज के शंभुनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने एक ऐसी टनल यानी सुरंग का निर्माण किया है जिसमें दाखिल होते ही सभी तरह के संक्रमण तकरीबन खत्म हो जाएंगे और कोरोना का खतरा भी। ये टनल लोगों को पूरी तरह सैनिटाइज कर देता है। स्पेशल ट्रेन में गर्भवती महिलाएं भी ट्रेवल करने से बच नहीं रहीं। अब तक लेबर स्पेशल ट्रेनों में महज 3 दिन के अंदर नॉर्थ रेलवे स्टेशन जोन में 4 महिलाओं की चलती ट्रेन में डिलीवरी हुई है। हालांकि वो और उनके बच्चे पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लॉकडाउन में प्रवासियों के घर जाने का सिलसिला जारी। 600 किलोमीटर साइकिल पर सफर तय कर जौनपुर पहुंचे मजदूर। बिहार जाने के लिए साइकिल से कर रहे हैं यात्रा। मजदूरों ने बयां की बेबसी। लंबे सफर से घुटने कर रहे दर्द। महाराजगंज के भारत नेपाल सीमा पर फंसे 493 नेपाली नागरिकों को क्वारंटीन अवधि पूरी करने के बाद घर भेजा गया। लगभग 1500 नेपाली नागरिक क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। कानपुर के रमादेवी हाईवे पर पलायन करने वाले मजदूरों का जमावड़ा लगा हुआ है। यहाँ पुलिसकर्मी खुद ट्रकों को रोककर मजदूरों को उसमें बैठाते दिखाई दिए। यही नहीं, यहाँ कोई भी स्वास्थ्य विभाग का शख्स मौजूद नहीं था जो इनकी स्क्रीनिंग करता। बाराबंकी में लॉकडाउन का लोग मजाक बना रहे हैं। डीएम और एसपी ने जब मार्केट का निरीक्षण किया तो सभी जगहों पर लोग नियमों का उल्लंघन करते दिखे। कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था और न ही मास्क लगाए हुए था। सुल्तानपुर में गरीबों में बांटने के लिए आई राशन किट में भारी अनियमितता। राशन किट में आलू सड़े हुए थे, जबकि दाल और नमक में भी कई कमियां पाई गयी। गोंडा के पीएसी ग्राउंड में योगाभ्यास शिविर आयोजित किया गया, जिसमें सभी को स्वस्थ और प्रसन्न रखने के लिए योगासन बताए गए। योग कार्यक्रम में करीब 1000 जवानों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जोश के साथ योग किया। योग करने के बाद पुलिस और पीएसी कर्मियों के चेहरे खिल उठे। मुजफ्फरनगर हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दुख जताया। साथ ही सरकार पर सवाल भी खड़े कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, पहले ट्रेन और अब ये हादसा, मजदूरों की जिंदगी इतनी सस्ती क्यों है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लिखा, वंदे भारत मिशन में क्या देश की गरीब जनता नहीं आ सकती। इतना ऊपर भी उठना ठीक नहीं है कि जमीन की सच्चाई की उपेक्षा हो जाए।
महाराष्ट्र से घर जाने के लिए एक कंटेनर में सवार होकर घर के लिए निकले 8 मजदूरों की मौत हो गई है। एमपी के गुना में बस और कंटेनर की भिड़ंत में गई श्रमिकों की जान, सीएम ने किया आर्थिक मदद का ऐलान। मध्य प्रदेश में यूपी के मजदूरों के साथ हुए हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया। अधिकारियों को आर्थिक मदद देने के निर्देश दिए। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजे का ऐलान किया। बिहार के समस्तीपुर के उजियारपुर में बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 5 से अधिक लोग घायल हुए हैं। ये सभी मजदूर मुजफ्फरपुर से कटिहार की ओर जा रहे थे। ये लोग मुंबई से अपने घरों को लौट रहे थे।